जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले ही इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि राइट ट्रायंगल क्या है और पाइथागोरियन थ्योरम क्या है, और राइट ट्रायंगल और पाइथागोरियन थ्योरम एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम उस रिलेशन को एस्टैब्लिश कर पाएंगे और हम ये भी सीख सकेंगे कि हम कैसे पाइथागोरियन थ्योरम को यूज करके ये पता करें कि ट्रायंगल राइट है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन इज चेक वेदर द ट्रायंगल ABC इज राइट और नॉट विथ साइड्स 5, 12 एंड 13। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है जिसके साइड्स 5, 12 एंड 13 है। अगर आपको याद होगा कि पाइथागोरियन थ्योरम को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारा, अगर ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है तो उसके ऑपोजिट साइड की लेंथ होगी। इसका मतलब ये है कि जो ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो साइड C होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 13 जो है ये हमारा लॉन्गेस्ट साइड है, तो वो साइड हमारा ट्रायंगल का साइड C होगा। और A और B इन दोनों साइड्स 5 और 12 में से कोई भी एक साइड हो सकते हैं। मैं लिखने जा रहा हूं A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 12 और मेरा C जो होगा वो हमारा 13 होगा, क्योंकि C जो है वो सबसे बड़ी साइड की लेंथ है। और अगर आपको याद होगा हमारा पाइथागोरियन थ्योरम था वो था A स्क्वायर्ड प्लस B स्क्वायर्ड इज इक्वल टू C स्क्वायर्ड। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस इंफॉर्मेशन को लेकर एक ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहा हूं। लेट्स सपोज दिस इज माय ट्रायंगल ABC, और जैसा कि आपको मालूम है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल राइट है, मैं ट्रायंगल के साइड को लेंथ को लिखने जा रहा हूं। ये मेरा 5 है, ये मेरा 12 है और ये मेरी साइड 13। चलिए हम ये प्रूफ करते हैं कि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है कि नहीं है। और ऐसा करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ट्रायंगल के हर साइड पर एक स्क्वायर ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले चलिए हम ट्रायंगल की साइड जिसकी लेंथ 5 है उस पर एक स्क्वायर ड्रॉ करें। ये मेरा स्क्वायर है जिसकी हर साइड की लेंथ जो है वो 5 यूनिट्स हैं। इस स्क्वायर का एरिया जो होगा वो होगा हमारा 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर इज बेसिकली 25। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ दिस स्क्वायर विल बी 25। चलिए हम दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। मेरा दूसरा स्क्वायर जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा और इसकी लेंथ जो है वो 12 है। स्क्वायर की हर साइड 12 यूनिट है। अगर स्क्वायर की हर साइड 12 यूनिट है तो एरिया जो होगा हमारा 12 स्क्वायर होगा, और हम जानते हैं कि 12 स्क्वायर इज बेसिकली 144। ये एरिया जो होगा इस स्क्वायर का वो 144 होगा। इसी तरीके से हमें ट्रायंगल के साइड 13 पर भी एक स्क्वायर ड्रॉ करना होगा। ये मेरा स्क्वायर है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस स्क्वायर की हर साइड की लेंथ जो है वो 13 है। हमारे स्क्वायर का एरिया जो होगा वो 13 स्क्वायर होगा, और हम जानते हैं कि 13 स्क्वायर इज बेसिकली 169। इस स्क्वायर जिसकी साइड की लेंथ 13 यूनिट है उसका एरिया जो होगा वो 169 यूनिट होगा। आई शुड से यूनिट स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट होगा। चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। और अगर आपको याद होगा कि पाइथागोरस थ्योरम में दो स्मॉलर स्क्वायर्स के एरिया का सम जो होता है वो सबसे बड़े स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होना चाहिए, और अगर ऐसा है तभी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। चलिए ऐड करते हैं दो स्मॉलर स्क्वायर्स के एरिया को और देखते हैं कि वो, और मुझे ये कहना चाहिए कि उनका सम, उनके एरिया का सम देखते हैं कि वो सबसे बड़े स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है। चलिए लिखते हैं दोनों स्मॉलर एरियाज को।
मेरा स्मॉलेस्ट स्क्वायर जो था उसका एरिया था 25 प्लस दूसरा स्मॉलेस्ट स्क्वायर था उसका एरिया था 144, बिगेस्ट स्क्वायर जो था उसका एरिया था 169। तो चलिए ऐड करते हैं 25 और 144 को, और जैसा कि आप जानते हैं 25 प्लस 144 इज बेसिकली 169। सो जैसा कि आप देख सकते हैं सम ऑफ टू स्मॉलर स्क्वायर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा पाइथागोरियन थ्योरम था वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वो हमारा थ्योरम इस ट्राइंगल के लिए यूज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्राइंगल जो है हमारा वो राइट ट्राइंगल है, और इसका जो एंगल है C, दिस एंगल इज बेसिकली a राइट एंगल। सो हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज फॉलोइंग द पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ABC हमारा राइट ट्राइंगल है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल जिसकी साइड लेंथ 5, 12 और 13 है वो हमारा ट्राइंगल ABC एक राइट ट्राइंगल है। और इसी तरीके से हम किसी भी ट्राइंगल को प्रूव कर सकते हैं कि वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है कि नहीं है।